हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो। मैं आपको आर एस अग्रवाल का क्लास 9 का जो मैथ है एक्सरसाइज नंबर 2A का क्वेश्चन नंबर 6 बताने वाला हूं। इससे पहले का जो भी प्रीवियस वीडियो है या लेक्चर है मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना और फॉर्म के अकॉर्डिंग, यानी कि इसके अकॉर्डिंग। देखिए एक्स के पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, इसके पावर 2 है, इसके कांस्टेंट है, इसके पावर 0 है और इसके पावर 3 है। तो सबसे बड़ा जो रहता है उसको पहले लिखा। चलिए अब मैं आपको नोटबुक पे समझाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, एक बार राइट कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2x² और यहाँ पर +8 प्लस ये आपका 5x³। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे बड़ा हमको जो होना पड़ेगा, सबसे बड़ा, और इन 4 टर्म दिया है आपको। 4 टर्म्स में आपको सबसे बड़ा कौन सी पावर दिख रही है, यानी सबसे बड़ा कौन सी डिग्री दिख रही है, तो वो आपको दिख रही होगी x की पावर 3। देखिए x की पावर 2 है, इसका पावर 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट रहता है, तो इसका छुपा रहता है 1। इसका 1 है, इसका 0 है, इसका 2 है, तो सबसे बड़ा ये हो गया। आपका आंसर कुछ इस टाइप से बनेगा, ये लिख लिए। अब उसके बाद इसका पावर आ रहा है तो -2x2 लिख दिए। अब देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो प्लस छुपा रहता है तो x लिख देंगे और यहाँ पर +8 लिख देंगे। ये आपके डिसेंडिंग फॉर्म में हो गया। कैसे हुआ, देखिए x की पावर 3 है, इसके पावर 2 है, इसमें कुछ नहीं छुपा रहता है तो 1 माना जाता है, और 8 की पावर यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमेशा डिग्री होता है वो 0 होता है। ये आपकी आंसर होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखिए 2/3 और ये 4y² दी है और आपकी माइनस दी है 3y + 2y3 आपकी दी है। इट्स ओके। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा यानी कि पावर कौन सी है, तो इसकी पावर सबसे बड़ा है, इसके बाद इसका है और उसके बाद इसका है और इसके बाद इसका है। मैंने इजीली कैसे ऐसे बता दिया, तो आपको भी बताएंगे ना तो आप भी इजीली ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। देखिए सबसे पहले इसका कुछ नहीं रहता है तो 1 माना जाता है, और कांस्टेंट का जो वो होता है, क्या बोलते हैं, डिग्री होता है, वो होता है 0 होता है। तो इसका 0 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 3, तो 2y3 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, +4y2, उसके बाद डिग्री 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे, जिसका डिग्री 1 है उसका लिखेंगे, और ये आपका +2/3। ये आपका डिसेंडिंग फॉर्म में हो गया। आप असेंडिंग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने डिसेंडिंग फॉर्म में लिखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू आंसर जो दिया है इसका, उसके अकॉर्डिंग मैंने कर रहा हूँ। इट्स ओके। चलिए तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। ये आपका 2x हो गया, यहाँ से आपको सॉल्व करना है। देखिए x 5 हो गया और ये 3x² हो गया। सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा ये, अब उसके बाद ये दिख रहा होगा, और इसके बाद सबसे पहले ये दिख रहा है। सॉरी मैंने गलती लिख दिया, यहाँ पर सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, माइनस, यहाँ पर लिख लीजिए -x की पावर, मैंने नहीं देखा इसलिए हमको लगा कि 2 है, ये x की पावर है। उसके बाद यहाँ पर प्लस लिखेंगे, इसको उतारेंगे क्योंकि ये 5 है, ये 3 है इसकी पावर में, और इसके पावर में 2 है, इसलिए हम पहले इसको लिखें, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 लिखते हैं, इसलिए ये आपकी डिसेंडिंग फॉर्म में हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 4th क्वेश्चन क्या है, 2 + t - 3 आपका 3 हो गया, और 3 का क्यूब, t का क्यूब दिया है, प्लस t का 4 और ये आपका t का स्क्वायर। अब देखिए सबसे बड़ा t का 4 हो गया, अब उसके बाद -3t, ऐसे कर लेते हैं इसको तब समझ में आएगा। देखिए ये हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर क्यूब लिख देंगे, 4 हो गया, ये 3 हो गया, यानी कि जो पावर था वो 4, ये 3 आपका। इट्स ओके। अब देखिए अब क्या करेंगे, 4 3 अब 2 के हैं जाएंगे, यानी 2 के हैं नहीं 2 पास जाएंगे, यानी इसको देखिए, ये देखिए आप इसको जाएंगे, यानी क्यों 2 लिख दिया मैंने, इसको आप डिग्री देखें, उसको हम देखकर लिख दिए। अब उसके बाद देखें +2 किया, अरे कहाँ, ये वाला आपका, ये पहले ये किए फिर ये फिर हम प्लस करके t के पास जाएंगे। t कुछ नहीं तो कुछ नहीं रहता है जब, तो उसमें 1 छुपा रहता है, और +2 क्योंकि डिग्री ऑलवेज इसकी 0 होती है,
ये आपकी आंसर हो गई।